तो मेरे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पर्सनल बॉडी हाइजीन के बारे में जो कि तुम लोग को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोग मेंटेन नहीं करते हैं जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों को ना मेंटेन करके। तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे ईयर से, कान से अगर हम शुरुआत करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यार कुछ लोग होते हैं कान को अच्छे साफ नहीं करते हैं, अंदर से, आगे से, पीछे से, जो कि ज़्यादा गंदा दिखता है। कुछ लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है साले, यार छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तो इसलिए तुम लोगों को ना कान के पीछे से भी साफ करना होगा एंड कान के अंदर से तुम लोग कॉटन डाल के साफ कर सकते हो। कॉटन को क्या करना होगा ना, माचिस की तिल्ली जो होती है ना उसमें को तुम लोग को पीछे कॉटन लपेट देनी होगी एंड उसको अच्छे से कान साफ करना होगा। एंड उसके बाद भाई तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग को मतलब एक ना कान से ना एक फ्रेश टाइप की जो फीलिंग है ना वो आने वाली है। एंड भाई कोई दूसरा भी तुम्हारे ईयर को दिखता है ना तो भाई उसका भी बहुत ज्यादा सही लगने वाला है कि हाँ चलो भाई इसके कान तो सही है। मतलब कुछ लोग होता है ना कान बात करने में शर्माते हैं, वो शर्माते नहीं है, वो तुम लोग के कान को पहले देख लेते हैं, भाई यार कितना सड़ा कान है, इसमें कौन बोलेगा, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग को अपने भाई कान को भी साफ रखना, क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आती तुम्हारी नोज। भाई नाक के अंदर कुछ लोग होता है ना ऐसे ऐसे मतलब जो है ना नाक को अंदर खींचते रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। वो होता है भाई अंदर ही खींचते रहेंगे, यार कितना अजीब लगता है। छट यार उसको तुम लोग को नहीं करना है। वो तुम क्या कर सकते हो, एक बार मतलब जैसे ना नाक छिनकते हैं कैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तुम लोगों को कर लेना होगा जिससे कि तुम लोगों को ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एंड उसके बाद भाई जो तुम लोगों को मतलब पॉजिटिव तो लगेगा ही एंड जो तुम्हारी ग्रूमिंग है भाई वो भी अच्छी हो जाने वाली। तुम लोग क्या करना है, नाक की जितना भी वो तुम लोग को निकाल देना होगा। एंड उसके बाद क्या कर सकते हो, तुम लोग की जो नाक की हेयर है ना तुम लोग को उसे भी कैंची से कट कर लेना होगा जो कि ज़्यादा अच्छा रह सकता है। एंड कोई भी देखेगा ना तुम्हें तो भाई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो भाई वो कहेगा कि भाई ये अपनी ग्रूमिंग पे कितना ही ज़्यादा ध्यान देता है, जो कि ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो कान और नाक दोनों हो गए और अब आता है तुम्हारा टंग। अब यार जीभ तो भाई एक ऐसी चीज है, खाओ जितना खाओ, मन करे जितना खाते जाओ। लेकिन यार कभी तुम लोगों ने ये ध्यान दिया कि भाई तुम्हारी जीभ का क्या हालत होगा। कुछ साल पहले भाई मेरे को भी अपनी जीभ का, टंग का एकदम ध्यान नहीं था कि भाई कैसा खाते जाओ ना जीभ पे एकदम व्हाइट पता नहीं क्या लेयर टाइप की जम जाती थी जो कि भाई देखने में बहुत ही ज्यादा गंदी लगती थी। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई ये क्या है, तेरी जीभ इतनी गंदी कैसे। मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब चलता रहता है। फिर भाई बाद में जब मैंने घर जाके देखा ना, मतलब मैंने तो नोटिस जिस समय कर लिया था बट मैंने उसे यार टाल दिया, ये सब कुछ नहीं होता, चलना खेलते हैं। लेकिन जब मैंने घर जाके देखा ना तो भाई वाकई में यार मेरी जीभ पूरी व्हाइट हो चुकी थी। मतलब मैं बचपन में था तब, लेकिन जब तब से ही मैं आपसे कंट्रोल करते आ रहा हूँ जो कि भाई मेरी जीभ को ना मतलब मैं एकदम रेड और तरोताजा रखता हूँ जो कि ज़्यादा सही रहता है। एंड तुम लोगों को भी भाई अपनी जो जीभ है ना उसको सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जीभ को क्लीन नहीं करते हैं जो कि ज़्यादा गंदा लगता है। एंड भाई अगर गंदी ही रही ना तो भाई कुछ समय बाद में तुम्हारी जीभ पे ना स्वाद जो है ना वो तुम्हें अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ का नहीं आने वाला। तो इसलिए अपनी टंग को हमेशा क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जिस ब्रश से तुम टीथ को साफ करते हो उसी चीज़ से तुम अपने टंग को भी साफ कर सकते हो। नहीं तो टंग क्लीनर एक स्पेशल आता है, उससे भी तुम अगर अपने टंग क्लीन करना चाहते हो ना तब भी तुम कर सकते हो जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आते पेट की नाभि। अब ये नाभि को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं साला, अगर तुम्हें पता है तो वो तुम कमेंट करके जरूर बता ही सकते हो। बट हाँ यार तुम्हारी नाभि जो है ना उसको भी तुम्हें क्लीन करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यार जितने भी हिंदू धर्म में होता है ना बताते हैं कि इंसान की जितनी भी पावर, जितनी भी शक्तियाँ होती है ना उसकी नाभि से कनेक्टेड होती हैं। और जब नाभि ही गंदी रहेगी तो तुम लोग को आलस और भी कई सारी प्रकार की जो बीमारियां, रोग वगैरह है वो आने लगेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तिल्ली में कॉटन लपेट के उसको अच्छे से साफ कर सकते हो। अपनी नाभि को जितना भी मैल वगैरह जमा पड़ा है वो सब हटा दो जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। वो हटाने के बाद तुम्हें क्या करना है, सुबह जब नहा के आते हो फ्रेश होते हो तो उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल ले सकते हो, नहीं तो सरसों का तेल ले सकते हो, अपनी नाभि पे लगा लो जिससे कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यार अब नाभि का अपना केयर करोगे ना तो जिससे कि तुम्हारे कई प्रकार की जो बीमारियाँ वगैरह है वो नहीं होने वाली, तुम्हारा माइंड फ्रेश रह सकता है, तुम्हारा दिमाग तेज चल सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए तुम लोग अपनी जो नाभि है ना उसको भी क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है प्राइवेट पार्ट। अब देखो यार प्राइवेट पार्ट बोलना तो मतलब चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार तुम हो मेरे फैशनेबल बंदे और तुम लोग को छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उसे क्लीन नहीं करते और गर्मी के टाइम में तुम देखोगे बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है कि भाई उसमें से, एंड स्वेटिंग के साथ साथ ना भाई कोई तुम्हारे पास भी बैठना नहीं पसंद करेगा क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है ना कुछ लोग को उधर से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है ना कि यार लोग उनके पास बैठना पसंद ही नहीं करते हैं। और जब वो सीट से उठते हैं वो जिनके मतलब बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही तो भाई उनके वहाँ पे ना गीला गीला सा हो जाता है। वो क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा जमते हैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे और भी रैशेज वगैरह होने लगते हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा सोच के तो मुझे भाई बस ये कहने का मन करता है बट यार तुम लोगों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब घर वाले परमिशन ना दे, घर वालों से मतलब क्या ही बताना, तुम चुपके से क्लीन कर सकते हो जो कि ज़्यादा सही रहेगा।
और तो मतलब तुम लोग क्लीन करना होगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाए, तुम्हारे नेल्स को भी कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर इसमें नेल्स में अगर बैक्टीरियाज आ गए और इसी से तुमने खाना खा लिया और वो तुम्हारे पेट में चले गए, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाखून काट लो, उसके बाद जितना भी खाना है वो तुम खा सकते हो। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच वगैरह, मतलब जो खाना है वो तुम आराम से खा सकते हो। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है तुम्हारे हैंड। जब जरूरी नहीं है कि जब तुम बाथरूम जा रहे हो तभी आके हैंड धोगे, या 2 नंबर करने जा रहे हो तभी आके हैंड धोगे, जरूरी नहीं है। जब भी तुम कहीं से घूम फिर के आ रहे हो तभी तुम हैंड वॉश कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे हैंड्स में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हर बार वॉश होते रहेंगे, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। तो तुम लोग हैंड वॉश करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है तुम्हारे पैर, फिट। अब यार उसे भी वॉश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यार फिट की केयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का देखा होगा पीछे जो तलवे होता है ना भाई, उस पर खाल निकलने लगती है। अब कई लोग बैठे भी हैं, अगर किसी ने तुम्हारा पैर देख लिया तो भाई वो ना तुम्हारे पास दोबारा आने नहीं वाला है, क्योंकि यार खाल जब निकलती है ना तो कितना याद लगता है यार वो। वाकई में मैं नहीं कह रहा, और भी कई लोग कहते हैं, मैंने खुद कई लोगों को देखा है, मतलब कितना गंदा लगता है। तो इसलिए तुम लोग को जब अपने सोल है ना, मतलब तलवे जो है उसे भी साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तुम वैसेलिन वगैरह लगा सकते हो, तेल लगा के उसे सही कर सकते हो, मतलब जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। मतलब कवर अप बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। वो एरिया वगैरह फट रही है तो उस पर वैसेलिन लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो, कोई ऐसी क्रीम लगा सकते हो जिससे कि एरिया ना फटे, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है यार। वाकई में मेरी एरिया वगैरह जो है, मेरे पैर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। तो हम लोग देख भी पाओगे सामने इमेज। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट है वो आ जाता है भाई तुम्हारी बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गए, टॉवल्स वगैरह हो गई, इसे तुम्हें वॉश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वीक में एक बार तो तुम लोग को ये तीनों चीज़ों को जो है ना वो धो लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना, जो सबसे लंबे टाइम तक तुम उसी चीज़ पे सोते हो, टॉवल से अपना बॉडी पोंछते हो, और यार उसमें ना कई सारे बैक्टीरियाज वगैरह अगर रह जाते हैं, तो तुम अगर बार बार उसी से पोंछोगे ना तो भाई वो तुम्हारे बॉडी पे एक अलग टाइप का रिएक्शन दिखा सकते हैं। कई सारे पिंपल्स, दाने, एक्ने वगैरह जो है ना वो होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग को वीक में एक बार तो जरूर वॉश कर लेना होगा। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मम्मी को बोल दो, मम्मी वॉश कर देंगी, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। तो बस अगर तुम लोगों ने इतना ही कर लिया ना तो भाई तुम्हारी जितनी भी ऐसी घटिया प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी वगैरह जो होते हैं वो नहीं होने वाली, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। एंड भाई और फिर इसके बाद तुम बेधड़क होकर कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, जिससे कि भाई तुम्हारे सामने कोई भी तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं फील करेगा, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतनी ही प्यारी सी छोटी सी नन्ही से मुन्नी से टिप्स एंड ट्रिक्स देनी थी, मतलब हाँ बॉडी हाइजीन बतानी थी, जो कि मस्त लगी तो यार कमेंट कर सकते कि हाँ भाई मस्त लगी। एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर सकते हो, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मस्त एक्साइटिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ में। बाय बाय।